दल के द्वारा शुरू की गई 18 तारीख से आंदोलन के जर्नी में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 तारीख को कुछ छात्रों ने बीपीएससी की परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ कुछ अनशन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों की संख्या, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती गई है, जो ये मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है, बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे जैसे ये दिन बीते हैं, समाज और अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। शुरुआती जो ये दौर रहा है, ये उत्साह और कंफ्यूजन का भी दौर रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है। जो आया मंच पर, जिसको मीडिया ने नेता बना दिया, वही इसका नेता हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पड़ाव तब आया जब छात्रों पर 25 तारीख को लाठी चलाई गई। जब लाठी चली तो फिर ये बीपीएससी के सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया, ये लोकतंत्र की हत्या का भी मामला हो गया, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय का भी मामला हो गया। 25 की उस घटना के बाद हम जैसे कुछ लोग भी इसमें जुड़े। फिर इसका तीसरा चरण आया जब 29 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में छात्र यही गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद में उपस्थित हुए। बच्चे सब जमा हुए। सबकी एक ही मांग थी उस दिन कि हम लोग आज मार्च निकाल कर चले, मुख्यमंत्री से मिले और उनसे आग्रह करें कि इस परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ, अनियमितता की वजह से इसको कैंसिल कीजिए और पुनर्परीक्षा कराइए। छात्रों ने निकलने से पहले एक अपनी टीम भी बनाई, जो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से उस दिन उन छात्रों का चुनाव किया गया जो छात्रों का नेतृत्व करेंगे। ये भी तय किया गया कि गांधी मैदान से निकलने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा या ऐसी कोई इल्लीगल बात नहीं की जाएगी जिससे कि छात्रों के भविष्य पर असर पड़े। यहां से जैसा आप सभी साथियों ने देखा, सारे छात्र करीब 15,000 लोग यहां से पैदल चले और शांतिपूर्ण तरीके से, जहां पुलिस ने रोका, यहीं जेपी गोलंबर के पास सारे छात्र बैठे। करीब 1-1.5 घंटे के उस सिट आउट प्रोटेस्ट में सामने से प्रशासन और एक साइड से छात्रों की बड़ा समूह, उस वार्ता में सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर उस सिट आउट को हटा लिया जाए तो छात्रों की ओर से 5 सदस्यीय टीम सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखकर इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उस भीड़ में हर तरह के लोग थे, हर तरह के छात्र थे, हर विचारधारा के छात्र थे। जब ये बात हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा था। हम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार अगर बात करने को तैयार है तो छात्र मार्च नहीं निकालना चाहते हैं, छात्र झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। छात्रों का तो एकमात्र उद्देश्य तब ये था कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर से कराया जाए। इसलिए वहां से प्रोटेस्ट से हम लोग वापस यहाँ गांधी मैदान आने की बात को हमने स्वीकार करी। लेकिन चूंकि वहां पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, छोटे माइक से उसकी घोषणा की गई, तो बहुत सारे छात्र जो पीछे थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उस अफरा तफरी में कुछ लोग घरों को चले गए, कुछ लोग हमारे साथ, कुछ साथियों के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के पास आए, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां गोलंबर पर बैठे रह गए। और मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिगाया और फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। ये चूंकि मैं भी उसमें शामिल था,
मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सब ने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल, किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सब ने मिलकर कल एक नया जो संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन स्वराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी नेता का अभियान नहीं है। ये अभियान बिहार के युवाओं का है, जिसको 51 सदस्यीय, मैं रिपीट कर देता हूं, 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहां से आगे बढ़ाएगी। और इस 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति में कल 42 बच्चों ने सहमति दी और सबके सलाह से उन 42 विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को इस समिति का नेतृत्व दिया गया है। जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये सारे लोग प्रशांत किशोर से ज्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने ज्यादा कमिटमेंट दिखाया है। तो नेतृत्व प्रशांत किशोर का नहीं, इन बच्चों का होना चाहिए। और आगे से इनका परिचय मैं सिर्फ आपको कराने के लिए मैंने बुलाया है कि इस अभियान में जो भी कुछ होगा वो इनके नेतृत्व में होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग इनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और एक फैसला हुआ कि अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का नहीं रहा। ये इतने बड़ी संख्या में छात्र, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है कि हम सिर्फ पुनर्एग्जाम की बात मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था सही होनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय रुकना चाहिए। और युवाओं के साथ ही नहीं, समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई भी अब ये युवा लड़ेंगे। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के युवाओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं इन छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं और इनको मीडिया के सामने आश्वस्त भी कर रहा हूं। आप आगे बढ़े हैं, आपने बड़ा दिल, वो मैच्योरिटी दिखाई है। मैडम आ जाइए, आप भी इसकी हिस्सा है, पीछे रहिए। तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। और जन बल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से
ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। मेरे भाई, इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है, ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है। जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई, हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूँ, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। जिंदाबाद। और हम लोग पूरे इस व्यवस्था को बिल्कुल हिंसा से अलग, ये जो गांधी जी की सिर्फ मूर्ति के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांधी जी का बताया हुआ जो मार्ग है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पिछले 10 वर्ष से बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, और तो आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है कि अभी से भी बात मानिए, युवाओं के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ जो जिन सीटों को बेचा गया है, उन अधिकारियों पर, उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। बीपीएससी की परीक्षा पर छात्रों से बात कीजिए। अगर छात्र चाहते हैं कि पुनर्एग्जाम हो तो फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी बात अब खत्म हुई। मैं चाहूंगा कि इन छात्र संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति के जो साथी बात आपसे करना चाहते हैं वो बात करें। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने 70-80 बार हमसे बात की है। अब भैया हमसे बात मत कीजिए, मुझे चुपचाप अनशन पर बैठे रहने दीजिए। 4 दिन हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बात करने के लिए अभी ये समिति ये तय कर देंगे कि हर दिन कौन 4 या 5 साथी इनके बीच से पूरे आंदोलन के बारे में, पूरे प्रयास के बारे में आपको बताएगा। ये समिति जिसको तय करेगी वही लोग मीडिया से बात करेंगे, उन्हीं की बात को ऑथेंटिक बात माना जाएगा, उसी बात के पीछे हम लोग सब खड़े रहेंगे, उसी की बात को इस पूरे ग्रुप का, पूरे युवाओं का बात समझा जाना चाहिए। एक अंतिम बात, उसके बाद ये साथी बात करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में करीब 87 शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने लाठी चलाया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चलाई गई, रसोईया पर लाठी चलाई गई, सहयोगियों पर लाठी चलाया गया, शिक्षकों पर लाठी चली, पंचायत से जीत कर आए हुए प्रतिनिधियों पर लाठी चली, संविदा कर्मियों पर लाठी चली,
यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठी चली, लोक शिक्षकों पर लाठी चली, वित्त रहित शिक्षकों पर लाठी चली, टी के लोगों पर लाठी चली, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों पर भी लाठी चली। लेकिन ये सरकार का डर इतना है कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब बिहार के युवाओं ने ठाना है, इस समिति ने ये ठाना है कि उन सब की आवाज बनकर हम लोग खड़े होंगे। ये लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चलाओ लाठी जितना चलाना है, और उन सारे लोगों को, उन सारे संस्थाओं को आपके माध्यम से आह्वान किया जा रहा है। अगर आप पर सरकार ने लाठी चलाई है और आप रोकर सिसक कर विवश होकर वापस चले गए थे, तो अब ये समय है, वापस आइए, इन छात्रों के साथ आइए। ये इनके बाजुओं में दम है, इनके हौसले बुलंद हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इनके पीछे चलिए, इनका हाथ मजबूत कीजिए, इनको दुआ दीजिए। ये लड़के लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भी लड़ेंगे और आपकी भी लड़ेंगे और आपके बच्चों की भी लड़ेंगे। भैया प्रशांत किशोर नारा मत लगाओ, नारा मत लगाइए। मैंने पहले कहा है, यहाँ ना कोई दल का झंडा होगा, न दल की नारेबाजी होगी, न प्रशांत किशोर होंगे, न कोई दूसरा नेता होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं की बात होगी। प्रशांत किशोर अगर बैठे हैं तो वो बिहार के एक युवा होने के नाते बैठे हैं, जन स्वराज पार्टी के नाते नहीं बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो भी हमारे साथी बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप में से जो साथी बात करना चाहे वो बात रखे। उसके बाद अगर मीडिया का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी लिया जाएगा। नहीं, पहले इन लोग को बोल दीजिए। क्या बीपीएससी के ही अभ्यर्थी हैं? इसमें सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं। पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से छात्रों के और युवाओं के मामलों को लेकर सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैंने आपको पहले कहा, इनका संघर्ष, इनका कमिटमेंट प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो यहाँ गांधी मूर्ति में के नीचे बैठे हैं। यहाँ अच्छी हवा है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं है। ये बच्चे गर्दनी बाग में, इनको मजबूर कर दिया गया कि गर्दनी बाग में रोड के किनारे, नाली के किनारे बैठकर 15-15 दिन अंधेरी रात में इन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया है। इनका संघर्ष, इनका कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो अभी 4 दिन से बैठे हैं, इसलिए इसका नेतृत्व भी इनके पास होना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जो रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए ये आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आरोप लगा रहे आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत? यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मानिएगा। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उससे कुछ शिकवे शिकायत हैं, कंप्लेन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करें, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाएं, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करें। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं, अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई, ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल रात में सब छात्रों ने, सब इन युवा साथियों ने तय किया है कि एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं।
सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जब जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए मैं विड्रॉ, अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए।